हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज मैं आपको स्क्वायर से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्क्वायर्स। किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, उससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखते हैं हमें इसमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इसके बाद बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, यानी स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ए नंबर। लेट ए बी एनी नंबर देन द स्क्वायर ऑफ ए इज रिटन एज ए स्क्वायर इज डैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। यानी अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का मतलब होता है उसकी दो बार मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड स्क्वायर ऑफ 125। तो 125 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 125 इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया था 125 का स्क्वायर होता है 125 इंटू 125। तो जिसका भी हमें स्क्वायर फाइंड करना हो उसकी हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है आपका स्क्वायर। तो चलिए 125 एंड 125 की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कैरी, और ये आ गया 6। ठीक है, ऐसे 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, और 1 की मल्टीप्लाई 5 2 1 ऐड होके आ जाएगा आपका 5 2 6 5 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 125 का स्क्वायर 15,625। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड, परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद इक्वल पेयर बनाने हैं। अगर सभी के इक्वल पेयर बन जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चेक करते हैं 729 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 729 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर इसके। तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टार्टिंग प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट 3 से डिवाइड होके क्या आ गया 243। अब नेक्स्ट 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो आ गया 81। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ये आ गया 27। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया आपका 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 3। अब 3 1 जा 3। तो ये है आपके प्राइम फैक्टर 729 के। अब इनको 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन की रूप में लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार लिखना है, ये 6 टाइम है। अब यहाँ पर देखिए पेयर बन रहा है दो दो का। यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी कोई भी नंबर बिना पेयर के नहीं बचा है। तो इसका मतलब 729 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करते हैं। देयर आर कंप्लीट पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक है, हर एक फैक्टर का कंप्लीट पेयर बन गया है। देयरफॉर 729 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा जिसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 1056।
चलिए अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या आते हैं इसके प्राइम फैक्टर? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से कर लेते हैं। ये आ गया आपका। और इस तरीके से जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा हम इसको 2 से ही करते रहेंगे, और जब 2 से बंद हो जाएगा तो फिर किससे करेंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि है 3। तो अभी ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तो इसे 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये होगा 3 से। 3 1 जा 3। अब ये 11 से, 11 1 जा 11। तो 1056 को लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार है तो उसको 5 टाइम्स लिखेंगे, और 3 1 टाइम्स, 11 1 टाइम्स। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर के पेयर बन रहे हैं और कौन से के नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर बन गया है यहाँ पे, और एक ये 2 का पेयर बन गया। अब 2 एक सिंगल रह गया, 3 रह गया और 11। तो यहाँ पर 2 3 और 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 एंड 11 आर लेफ्ट ओवर विदाउट पेयर, यानी ये 3 नंबर जो हैं 2 3 और 11 बच गए हैं बिना पेयर बने। सो 1056 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है। एक नंबर आपको दिया गया है और हमें अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई की जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेम परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 100 के प्राइम फैक्टर 290 आ गया, फिर 2 4 जा 2 5 जा, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो अब जो है हमारा 180, इसको लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। यहाँ पर देखिए जो पेयर देखते हैं किस किस के पेयर बने हैं और किसके नहीं बने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है इसका पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर 5 का पेयर बनाने के लिए हमें एक 5 की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई की जाएगी? 5 की। तो वो जो नंबर हमें फाइंड करना था वो क्या है? आपका 5। तो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5 सो डैट 180 बिकम परफेक्ट स्क्वायर। वी आर गेटिंग 1 पेयर ऑफ 2 एंड 1 पेयर ऑफ 3। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है एक पेयर हमें 2 का मिला और एक पेयर 3 का मिला, लेकिन 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। एंड 5 इज़ लेफ्ट आउट विदाउट लेफ्ट और विदाउट पेयर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट पेयर बनाने के लिए हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड 180 बाई 5 सो डैट द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है बाई व्हाट नंबर द नंबर शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर।
वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा। इसी में कर लेते हैं 180 वाले में ही। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 900 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह जब डिवाइड होगा तब क्या होगा। डिवाइड जब होगा, ठीक है, तो इसको हमें 5 को क्या होगा यहाँ से हटाना होगा। हटाने का मतलब है इसको जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम 180 का ही एग्जाम्पल लें, 180, तो इसके फैक्टर क्या थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 5 का पेयर नहीं बना था इसलिए हमें इसको 5 से डिवाइड करना होगा। तो 180 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 180 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा आपका 3 and 6 36। ठीक है, तो ये था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई एंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए नंबर हैविंग डिजिट 2, 3, 7 और 8 एट वंस प्लेस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी किसी नंबर के अगर वंस प्लेस पे ये डिजिट आती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि 243 है तो वंस प्लेस पे क्या है 3, 243 है, वंस प्लेस पे क्या है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और देखिए एग्जांपल 122, तो यहाँ पर 2 है तो वंस प्लेस पे 2 अगर आ गया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। यानी अगर किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो इवन ही आएगा। आपको नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिए इनको ध्यान से, और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक नंबर 12 एक इवन नंबर है और अब हम इसका करेंगे स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा आपका 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, और 12 इंटू 12 होता है 144, और 144 एक क्या है इवन नंबर। तो अगर हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स आर ओड। यानी अगर हम किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ओड। नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, अभी मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं। 11 एक क्या होता है ओड नंबर, और हम करेंगे अब 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121, और 121 क्या होता है ओड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अगर हम किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो भी एक ओड नंबर ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी द स्क्वायर ऑफ अननेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। डेफिनेशन से इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नीचे भी एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब हमने 4 का स्क्वायर किया है तो हमें स्टार्टिंग के 4 नेचुरल ओड नंबर लेने हैं। ठीक है, तो नेचुरल ओड नंबर्स एक तो हो गया आपका 1, फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स। तो ओड नंबर तो आपको अच्छे से पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। ये 4 ओड नंबर हो गए हैं और इनको ऐड करना है। तो इनका जो ऐड होगा वो सेम आना चाहिए 4 स्क्वायर के। यही हमारी ये प्रॉपर्टी है। तो इनको ऐड करके आएगा 1 + 3 4 + 5 9 और +7 = 16। यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जिस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे उतने ही ओड नेचुरल नंबर का प्लस उसके आंसर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।